हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ प्रॉब्लम भी है तो नो वरीज, एट द एंड सब सही हो जाना है। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कराल आखिर अपने दिल के आगे मजबूर हो ही जाती है और इसके साथ ही वो अपनी फीलिंग अनु को बता देती है। दीप किसके साथ अपनी फीलिंग बयां करने के बाद कराल अनु को आदित्य से दूर रहने की चेतावनी देती है, जिसके बाद अनु कराल को डिनर के लिए प्रपोज करती है। अब डिनर डेट पर कराल ने कोई रिएक्शन तो नहीं दिया था, लेकिन क्या वो इसके लिए राजी थी? तो चलिए जानते हैं। अनु और नेहा कराल दोनों को ही पता था कि बाहर डिनर डेट किसी भी मायने में इनके लिए सही नहीं हो सकती थी, लेकिन अनु को अपने प्रपोजल को सक्सेसफुल भी करना था। आखिर कैसे? नेहा कराल का अपार्टमेंट। शाम के 7 बज रहे हैं। दरवाजे पर खड़ी अनु एक शरारती मुस्कान के साथ बेल बजाती है। नेहा कराल गेट खोलती हैं और अनु अपने शरारती अंदाज में कहती है कि अगर आप मुझे हार मानने को कह रही हैं और उम्मीद कर रही हैं कि ये सही होगा, तो आई मस्ट से मिस कराल, ये तो मत कीजिएगा। अनु मित्तल हारना नहीं जानती। नेहा कराल ने अपनी ब्राउन आईज से उसे घूरा और दरवाजा थोड़ा और खोला। मैंने कब कहा कि तुम हार मान लो? नेहा कराल सख्त होने की कोशिश करती है। अनु ने उनकी आंखों में देखा मुस्कुराहट के साथ। तो डेट के लिए तैयार हैं आप? कराल ने हल्की मुस्कान के साथ अंदर जाते हुए सिर्फ इतना कहा, डेट नहीं बस डिनर। अनु की आंखें चमक रही थी। अंदर कदम रखते ही उसने कहा, तो अब से डेट को डिनर कहा जाएगा। ओके, आई हैव एन इशू। डिनर टेबल पर कराल ने अनु को पास्ता परोसा। आखिर अनु की फरमाइश थी ये। अनु ने पहली बाइट ली और झट से अपना चेहरा बिगाड़ लिया। उफ, इतना फीका। क्या मिस कराल, आपकी टीचिंग स्किल पर कोई शक नहीं, लेकिन कुकिंग स्किल भगवान बचाए। नेहा कराल ने गुस्से से उसे ताड़ा। तुम्हें जो पसंद है जरूरी नहीं वो सबको पसंद हो। अनु ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन जो मुझे पसंद है वो आपको भी पसंद आ ही जाता है। नेहा ने सिर झटक कर उसे इग्नोर करने की कोशिश की थी, लेकिन अंदर से वो बहुत खुशी महसूस कर रही थी। और वैसे भी तुम हर चीज के लिए इतनी बेतुकी शिकायतें क्यों करती हो? कराल के ये शब्द अनु को और अधिक चार्मिंग लग रहे थे। नकली मासूमियत के साथ अनु बोलती है, क्योंकि आपकी जिंदगी में थोड़ी हलचल लाने के लिए मैं काफी हूँ, है ना मिस नेहा कराल? नेहा ने उसे घूरा। तुम्हारा ये ओवर कॉन्फिडेंस एक दिन तुम्हें मुसीबत में डाल देगा, ध्यान रखना अनु। अनु ने चम्मच नीचे रख दिया और धीमे से आगे झुकते हुए कहा, और अगर वो मुसीबत आप हैं तो मुझे कोई शिकायत नहीं। कुछ सेकंड तक बिना पलक झपकाए इनका प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। फिर हल्की आवाज में नेहा कहती है, खाना खत्म करो अनु। डिनर के बाद अनु टीवी ऑन करती है और हॉरर फिल्म लगा देती है। साफ सफाई के बाद नेहा उसके पास पहुंचती है और उसे गौर से देखते हुए सिर्फ इतना ही पूछती है, तुम्हें हॉरर फिल्म पसंद है? अनु ने बेपरवाह अंदाज में कहा, हाँ, जब मैं अकेली ना देख रही हूँ तब तक पसंद आती है। फिल्म के बीच में अचानक एक डरावना सीन आया
और अनु उछलकर नेहा कराल के करीब पहुंच गई। शिट, ये क्या था? कराल हंसी रोक नहीं पाती है। सीरियसली? अनु मित्तल जो इतनी बहादुर बनी फिरती है और इतनी कोशिश करती है, वो हॉरर मूवी से डरती है? अनु गुस्से में उसे देख रही थी, लेकिन कराल की हंसी पर वो फिदा हो चुकी थी। मासूमियत के साथ उसने सिर्फ इतना ही कहा, बहादुर होने का मतलब ये नहीं कि भूतों से दोस्ती कर लूं मैं। नेहा ने मजाक में उसकी नाक पर हल्की उंगली टिकाई। बिल्कुल बच्ची हो तुम, अनु ने गुस्से में कहा। बच्ची आपके स्टूडेंट होते हैं, ना कि वो लड़की जिसे आपने। करीब आते हुए अनु ठहर गई। उसकी आंखें कराल पर टिक गई थी, सांसें हल्की तेज। धीरे से मुस्कुराती हुई अनु सिर्फ उसे ही देख रही थी। लेकिन थोड़ी देर में अनु ने अपने आप को संभाला और वापस स्क्रीन की ओर देखने लगी। लेकिन अब नेहा कराल का ध्यान फिल्म से हटकर सिर्फ अनु पर था। फिल्म के एक और डरावने सीन पर अनु बिना सोचे समझे झट से नेहा की बाजू पकड़ उसके करीब हो जाती है। हंसी दबाते हुए नेहा ने इतना ही कहा, तुम्हें भूतों से बचना है तो मेरी गोद में बैठ सकती हो। अनु ने उसकी ओर देखा। आई थिंक ये आइडिया अच्छा है, और वो थोड़ा खिसक कर कराल के और करीब आ जाती है। कराल ने उसकी आंखों में देखा। तुम हमेशा अपनी हदें तोड़ने में इतनी तेज क्यों? हल्की आवाज में अनु का जवाब था, क्योंकि कुछ दीवारें गिराने के लिए बनी होती है मिस कराल। कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा, धड़कनों की आवाज, सांसों की तेजी महसूस की जा सकती थी। फिर अचानक एक हल्की मुस्कान के साथ अनु ने पूछा, आपको डर नहीं लगता? नेहा ने हल्के में सिर झटका। नहीं, अनु ने धीरे से पूछा। मुझसे भी नहीं। कराल ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और हल्के से फुसफुसा कर जवाब दिया, तुमसे नहीं, खुद से लगता है। अनु धीरे धीरे अपने चेहरे को नेहा के करीब लाती। तो डर को जी लेने में क्या बुराई है? नेहा ने उसकी आंखों में एक पल और देखा और फिर खुद पर काबू खो बैठी थी। अनु के चेहरे को हल्के हाथों से पकड़ा और उसके होठों पर एक गहरी धीमी लेकिन चाहत से भरी किस। दोनों के होठ एक दूसरे के बेहद करीब। दोनों के दिलों की आवाज उनके होठों की फड़फड़ाहट में साफ महसूस की जा सकती थी। अनु ने आंखें बंद कर ली। दिल जोर से धड़कने लगा था। कराल ने उसे अपनी तरफ खींचा, कमर पर पकड़ और मजबूत। अनु के हाथ अपने आप कराल की बाहों में पहुंच गए थे। कमरा जैसे ठहर गया था, समय जैसे रुक गया था और धरती आकाश सहित उनके चारों ओर की दिशाएं उनके करीब होने की साक्षी थी। लेकिन फिर अचानक नेहा खुद को पीछे खींचती है, सांसें तेज। अनु की आंखें बंद थी और नेहा उसे देखे जा रही थी। नेहा की आंखों में कई तरह के इमोशन थे, लव, फियर और खुद को रोकने की नाकाम कोशिश। अनु ने मामला संभालते हुए कहा, वाह, तो आप अपने स्टूडेंट को किस भी करती हैं मिस कराल? नेहा ने उसे गुस्से में देखा। तुम? शरारती अंदाज में अनु ने कहा। व्हाट? ये सिर्फ एक सवाल था। जैसे इंटेंसिटी को तोड़ना जरूरी था अनु के लिए। वो इस इंटेंसिटी को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी।
नेहा गहरी सांस लेती है और खुद को संभालते हुए कहती, तुम्हें सोना नहीं है? बहुत हो गया आज के लिए, चलो सो जाओ। फिल्म खत्म होते होते अनु को नींद आने लगी थी। नेहा, अनु ने धीरे आवाज में पहली बार उसका नाम लिया था। नींद आ रही है तो सो जाओ। अनु ने बिना कुछ कहे अपना सिर नेहा की गोद में रख दिया था। कराल के शरीर पर एक हल्की सी सनसनी दौड़ गई, लेकिन उसने अनु को हटाया नहीं। कैसे कोई अपनी सांसों को खुद से जुदा करे। उसने हल्के हाथों से अनु के बालों में उंगलियां फिराई और धीमी होती सांसों को सुना, और सिर्फ इतना ही कह पाई, अगर यही गलती है तो शायद मैं इसे दोहराने को तैयार हूँ। खुद से कहे कराल के ये शब्द उसके दिल की आवाज थे। रिश्तों के इस मोड़ पर एक वादा रहेगा हमेशा। कभी आंखों में थी जो मोहब्बत अब रूहों में समा रही है। दूसरे दिन सुबह सूरज की हल्की किरण कमरे में फैल चुकी थी। आंखें मलते हुए अनु करवट लेती है। उसके सिर के नीचे एक नरम एहसास उसे होता है। धीरे से अपनी पलकें खोलते हुए अनु ने देखा, वो अभी नेहा कराल की गोद में ही सोई हुई थी। पिछली रात के सारे लम्हे एक झटके में उसके दिमाग में वापस आ गए। हॉरर मूवी, हल्की फुल्की नोक-झोंक और वो करीब होने का एहसास। हल्की मुस्कान उसके होठों पर थी। तो आप भी मुझे सोते हुए देख रही थी? अनु ने बिना ऊपर देखे पूछा। नेहा, जो अनु के बालों में हल्के हाथ फिरा रही थी, ठहर गई। ज्यादा मत सोचो अनु, मैं बस उठने ही वाली थी। धीरे से अनु ने कराल की ओर देखा और अपनी मुस्कुराहट को दबाने की नाकाम कोशिश भी जारी रखी। अच्छा, या फिर शायद आप चाहती थी कि मैं और सोई रहूं ताकि आप मुझे कुछ और देर तक निहार सके, है ना? अच्छा। कराल ने गहरी सांस ली और अनु को अपनी गोद से उठाया। तुम्हारी बेवकूफ़ी की हदें कभी खत्म नहीं होती, है ना? सिर हल्के से झुकाते हुए अनु ने कहा, पर आपको पसंद भी तो मैं ऐसी ही हूं ना। कराल कुछ कहती इससे पहले अनु का फोन बजता है। स्क्रीन पर देखा तो अनु के पापा। मुस्कान जैसे गुम हो चुकी थी होठों से। उसने कॉल उठाई। हाँ पापा। दूसरी ओर से सख्त आवाज आई, घर आओ अनु, अभी। अनु के चेहरे के रंग उड़ गए। क्या हुआ? घर आओ, फिर बात करते हैं। फोन कट चुका था। अनु ने एक पल को सोचा, फिर नेहा की ओर देखा। आई हैव टू गो। नेहा की बुरी आंखों में एक पल के लिए कुछ फिक्र था, लेकिन फिर वो नॉर्मल होती हुई बोली, ओके। अनु ने झिझक के साथ कहा, पर मैं वापस आऊंगी, आप यहीं मिलेंगी ना मुझे? कराल सिर्फ अनु को देख रही थी। अनु उठते हुए उसे गले से लगाती और पूछती, मिलेंगी ना? हल्के से नेहा सिर्फ इतना ही कह पाई, हाँ अनु, मैं यहीं मिलूंगी। अनु जैसे ही घर पहुंचती है, उसकी माँ उसे दरवाजे पर ही मिलती है। कहाँ थी रात भर? हल्की चिंता में उसकी माँ की आवाज़ थी। अनु ने मुस्कुराने की कोशिश की। माँ बस एक फ्रेंड के घर पर थी। नेहा कराल के। अनु के कदम ठहर गए। माँ ने गहरी नज़रों से उसे देखा। तुम मुझसे बहुत करीब हो गई हो, है ना? अनु ने सिर हिलाया। हाँ माँ, आई थिंक आई लाइक हर। उसकी माँ ने एक पल को अनु को देखा, सिर पर हाथ फेरा और चिंता भरी आवाज में बस इतना ही कह पाई, तुम्हें जो सही लगे करो अनु,
पर दुनिया इतनी आसान नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखना। अनु ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे मेरी दुनिया में बस एक ही इंसान चाहिए माँ, आप मेरे पास होगी, दूसरी नेहा। और इसके साथ ही वो अपने कमरे में चली गई। दिन भर का समय ऐसे ही बीत चुका था। शाम को अनु ने कराल को मैसेज किया, मिस्ड में कोई जवाब नहीं। थोड़ी देर के बाद बेचैनी के साथ उसने एक और मैसेज किया, मिस कराल, इग्नोरिंग मी इज अ बैड आइडिया, आप मुझे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अब भी कोई जवाब नहीं। अनु ने पागल होकर कॉल किया, फिर भी फोन स्विच ऑफ एंड वॉइसमेल एक्टिवेटेड। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी, लेकिन मन को समझाते हुए उसने कहा, कोई बात नहीं, मंडे को स्कूल में बताती हूँ। मंडे अनु स्कूल में जैसे ही पहुंची, इधर उधर नेहा कराल को ढूंढ रही उसकी नजरें बेचैन थी, लेकिन नेहा कराल कहीं नजर नहीं आ रही थी। पूरे स्टाफ रूम में कराल की खोज जारी थी, लेकिन वहां भी नहीं। अनु की धड़कनें अब तेज हो रही थी। क्लास में गई, शायद नेहा वहां हो, लेकिन वहां भी नहीं। अंत में बेताबी से उसने एक टीचर से पूछा, एक्सक्यूज मी मैम, मिस कराल कहाँ है? टीचर ने चौंक कर देखा, तुम्हें नहीं पता? अनु की धड़कनें अब बेकाबू हो चुकी थी। व्हाट? मिस कराल ने स्कूल छोड़ दिया। क्या? अनु की आंखें बड़ी हो चुकी थी। लम्हा ठहर गया था, जैसे उसे अपने सुने हुए शब्दों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। हाँ अनु, मिस कराल रिजाइंड। अनु विश्वास नहीं कर पाई और धीरे से बस इतना ही पूछा, ये कब हुआ? टीचर ने इतना ही कहा, ज्यादा तो पता नहीं। प्रिंसिपल ऑफिस में आज सुबह इस बात पर बातचीत हो रही थी। उनका मेल आया था, अब उनकी जगह मिस दिव्या शाह आप लोगों की क्लास लेंगी। हाथ से फोन गिरने ही वाला था कि अनु ने मुट्ठी भींच ली थी। दिमाग सुन्न हो चुका था। नेहा कराल चली गई थी, वो कराल जिसने उसके सामने अपना दिल खोला था, उसे छोड़कर जा चुकी थी। अनु ने धीरे से सिर्फ इतना ही कहा, वादा तोड़ दिया आपने। आपने कहा था कि आप यहीं मिलोगी, वादा तोड़ दिया आपने। एक वादा था जो अधूरा रह गया, तेरी आंखों का सवाल रह गया। हम तो चले आए खुद को संभालने, पर दिल का हाल बेहाल रह गया। आखिर कहाँ गई नेहा कराल? क्यों हुआ था ऐसा? और क्या करेगी अब अनु मित्तल? जानने के लिए सुनते रहें अगला एपिसोड। स्टोरी पसंद आए तो कमेंट कर जरूर बताएं। और एक रिक्वेस्ट आपसे, खुद का खास ध्यान रखें। आपके लिए आपसे इम्पोर्टेंट इस दुनिया में और कोई नहीं है। जब आप खुद के लिए सोचेंगे तो ही आप दूसरे के लिए सोच पाएंगे। इसलिए खुद के साथ ज़्यादा हार्ड कभी ना हो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुद से प्यार करते रहें। लव यू, टेक केयर।